चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्लियर है? तो देखते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या होता है। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, देखिए, जब दो डिफरेंट तरह के एल्डिहाइड या जो दो डिफरेंट तरह के कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड या एक कीटोन किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए, हमने ले लिया दो तरह का, क्या, दो डिफरेंट तरह का एल्डिहाइड। ये हमारा क्या हो गया? एथेनॉल। क्या हो गया? एथेनॉल, ठीक है ना। और हमने क्या ले लिया? प्रोपेनॉल। क्या ले लिया? प्रोपेनॉल, ठीक है ना। हम इनका रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। डाइल्यूट बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाइल्यूट बेस। क्लियर है ना। देखो, इसमें क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में बेसिकली चार तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में कितने तरह के प्रोडक्ट बनते हैं? चार तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे कैसे बनते हैं। अच्छा, एक बार इसको हम इस तरह से स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि इसको हम कम टाइम में कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी भी एक से हम सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बाहर कर लेंगे, किसी भी एक से, या तो एथेनॉल से या तो प्रोपेनॉल से। चलिए, हमने एथेनॉल से सबसे पहले क्या कर लिया? अल्फा हाइड्रोजन बाहर कर लिया। तो जब एथेनॉल से क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन बाहर होगा, हाँ, OH माइनस, तो ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारा? कार्बन एनायन। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये जो कार्बन एनायन बनता है, दिस कार्बन एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, ठीक है ना। ये जो हमारा क्या है? एल्कोहल, सॉरी, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके थ्रू, उससे क्या होता है? रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। अब देखो, ये जो हमारा कार्बन एनायन बना हुआ है, ये जो क्या है? कार्बन एनायन, इसके अटैक करने के दो पॉसिबल पोजीशन है। या तो इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकता है, या तो इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकता है, ठीक है ना। हम बारी बारी से देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि यह कार्बन एनायन इस एथेनॉल के कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। अब जब इसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH3। देखो, ये CH3, ये कार्बन C और इसके साथ लगा है H, हाँ, और यह बॉन्ड क्या कर जाने वाला है? ब्रेक कर जाने वाला है। अब ये हो जाएगा क्या? O नेगेटिव, और ये वाला कार्बन किसके साथ अटैच हो चुका है? तो CH2 और CHO, ठीक। इसका रिएक्शन हम पिछले क्लास में बता चुके थे, फिर भी यहां बता दे रहे हैं। और ये क्या करेगा? वाटर से हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है? CH3 CH OH और CH2 CHO, है ना। अब अगर इसको हीट कर दे, यहां तक की रिएक्शन क्या कहलाएगी? एल्डोल। ये पूरा रिएक्शन यहां तक क्या कहलाएगा? एल्डोल। अब अगर इसको हम क्या करते हैं? हीट कर देते हैं, तो यहां से OH और यहां से H क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक। तो इसमें जो कार्बन एनायन बना है, एथेनॉल का कार्बन एनायन बना है, और एथेनॉल के ही किस पे? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो सेल्फ एटम का क्या हो गया?
एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एथेनॉल का एथेनॉल के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। अब इस एथेनॉल का जो कार्बन एनायन बना है, इस एथेनॉल का रिएक्शन किसके होगा, किसके साथ होगा, प्रोपेनॉल के साथ। हाँ, इतना नोट करिए तो फिर आगे देखते हैं इसके साथ कैसे होगा। तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, अच्छा इसका नाम भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। हाँ, और फाइनल प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ब्यूट। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 2, सेकंड कार्बन पे ना 2 इन और अल, ब्यूट 2 इनल, फाइनल प्रोडक्ट है ये। चलिए हो गया। देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होना है इसमें, नेक्स्ट रिएक्शन होना है, इसका जो क्या है कार्बन एनायन बना है, एथेनॉल का कार्बन एनायन, अब किसके ऊपर अटैक करेगा, प्रोपेनॉल के कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है ना। तो जब प्रोपेनॉल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, CH2 माइनस, और ये क्या हो गया, CHO, है ना। इधर देखिए, यह कार्बन एनायन यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। फाइनली क्या बनना है, CH3 CH2, देखो ये C, ये O निगेटिव, हाँ, और इसके साथ क्या लगा है, हाइड्रोजन H, और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस वाले कार्बन के साथ आके लग चुका है, तो क्या लिखेंगे, CH2 CHO, ठीक है। फर्दर ये क्या होगा, देखो यहां से क्या है, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा किससे, वाटर से, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है, CH3 CH2 और CHO, ठीक है ना। देखो ये क्या है, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी, हाँ, पेंटेनल, 1 2 3 4 5, सेकेंड प्रोडक्ट बना क्या, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। हाँ, अब इसको क्या कर दे, हिट कर दे, तो यहां तक का रिएक्शन क्या कहलाएगा, एल्डोल, और अगर इसको हिट करेंगे तो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या बनने वाला है, ठीक, प्लस वाटर, चलो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट टू इनल, होगा ना। दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट, हाँ, नोट करिए। हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, हाँ, नेक्स्ट स्टेप में प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक ना। यानी नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि इस प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, किसके थ्रू, इस बेस के थ्रू। तब क्या होगा, देखिए जैसे CH3, ये CH, इस H को हम ऐसे दिखा देते हैं CHO, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसको क्या करेगा, ये बेस यहां से बाहर कर लेगा, क्या बनने वाला है, CH3 CH निगेटिव, और ये CHO, कार्बन एनायन बन गया। अब ये कार्बन एनायन क्या होगा, इस एथेनॉल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये कार्बन एनायन हो गया,
और ये हो गया एथेनॉल। हाँ, ये यहां पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। देखिए क्या बन रहा है, CH3 CH, ये O नेगेटिव, CH3 CH और ये O नेगेटिव, और इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन एनायन जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस वाले कार्बन एनायन को ऐड करिए तो ये है CH ये वाला, और इसके साथ ये CH3 और इसके साथ ये CHO, ठीक। और ये क्या करेगा, वाटर से हाइड्रोजन, हाँ देखिए प्रोडक्ट क्या बनना है, CHOH, ठीक है। अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनल, होगा ना। अब देखिए इसको हमने क्या कर दिया, हिट कर दिया, क्या कर दिया, हिट कर दिया, तो यहां से वाटर निकल जाएगा बाहर, तब क्या बनेगा, देखो यहां से OH और यहां से H, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है, कम है। सॉरी, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल जब हम इसको हीट करेंगे तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां से हाइड्रोजन का नंबर क्या क्या है, कम है, तो यहां से OH और यहां से H, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, हमने बताया था पिछले क्लास में। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा से OH जा रहा है और अल्फा से H जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो देखिए फाइनली यहां से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3, ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CHO प्लस वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर हो गया। दिस इज द कंडेंसेशन, दिस इज कंडेंसेशन। अच्छा, इसका अभिपेक नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूट 2 इनल, होगा ना। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और फर्स्ट पोजीशन पे CHO है, तो फर्स्ट CHO के लिए अल और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इनल। अगली बात समझ में, छापिए इसको। चलिए हो गया, हाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, प्रोपेनल का रिएक्शन खुद प्रोपेनल के साथ, ठीक है ना। तो जब प्रोपेनल का रिएक्शन खुद प्रोपेनल के साथ कराएंगे तो ये प्रोपेनल और इसका क्या बना हुआ था, कार्बन एनायन, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन एनायन क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। देखिए क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH3 CH2, ये क्या हो गया CH, ये O नेगेटिव, हाँ। और इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच हो गया,
बॉन्डिंग कर लिया तो क्या हो जाएगा CH, और इसके साथ क्या लगा है CH3 और CHO, तो CH3 और ये क्या हो जाएगा CHO। ठीक है, यहां से इस ऑक्साइड एंड इस ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन, कहां से वाटर से, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है फाइनल एल्डोहल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ये बनेगा। हाँ अच्छा देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल। हाँ देखिए अब इसको क्या कर दे हीट कर दे। हाँ तो यहां से OH और यहां से H क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस वन इज 2 methyl पेंट 2 इनल। ठीक है बोलिए। अच्छा 4 तरह के प्रोडक्ट बने, 4 तरह के प्रोडक्ट बन गए अभी तक। ठीक है तो ये है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में बेसिकली कितने तरह के प्रोडक्ट बनते हैं 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है इसको नोट करें तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक चलिए हो गया ना। हाँ देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। ठीक है ना, लेकिन शॉर्ट ट्रिक केवल तब के लिए है जब पूरा का पूरा क्या पूछे एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछे तब, केवल एल्डोल प्रोडक्ट पूछेगा तब जाकर के ये एप्लीकेबल नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन तक की जब बात होगी तब तो ये शॉर्ट ट्रिक लगेगा, अदरवाइज केवल अगर एल्डोल रिएक्शन आपसे पूछा गया तो केवल एल्डोल रिएक्शन के लिए ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा, तब तो फिर शुरू से आप पूरा क्या करेंगे पूरा रिएक्शन आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कैसे इसको करेंगे। ट्रिक की बात करें ठीक है ना शॉर्ट फॉर्म में इसको ट्रिक नहीं कहेंगे, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली मैं किसी चीज को ट्रिक कहना अच्छा नहीं मानता, वो भी किसमें स्टडी में। तो इन शॉर्ट हम शॉर्ट में इसको कैसे करेंगे, स्टडी में कोई ट्रिक्स नहीं होता है, होता है क्या क्या करेंगे ट्रिक्स लेकर के। देखिए खुद के साथ रिएक्शन, यानी एथेनल के साथ हमको क्या करना है रिएक्शन कराना है। तो एक एथेनल का एक मॉलिक्यूल और एथेनल का दूसरा मॉलिक्यूल। अब एथेनल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके 2 हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख लेंगे। देखिए इसको यहां पे ये नहीं लगाइए, बॉन्ड नहीं बनाइए, केवल ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनता है। ये CH3 को हमने H2CH ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे इसको जब हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो यहां से क्या निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO प्लस वाटर, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, वेट ये हमारा क्या है फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट में फिर से क्या करेंगे इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे। तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं ऑक्सीजन, इसका क्या रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो इसका क्या रिमूव करना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन ना। हाँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, NaOH, तो बेसिकली यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट हो गए, हाँ, ब्यूटू इनल और 2-मेथिल ब्यूटू इनल, ब्यूटू इनल, और ये सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मेथिल, तो 2-मेथिल ब्यूटू इनल। अब देखो, अब इसका जो प्रोपेनल है, इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन इसका खुद के साथ कराएंगे, तब क्या बनने वाला है, ठीक है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, हाँ या ना। इसको हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। देखिए CH3 CH2 CH, तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH, और ये डबल बॉन्ड, हाँ, और इस कार्बन के साथ क्या लगा है, CH3, और क्या लगा है, CH2, ठीक। 2-मेथिल पेंट 2 इनल, थर्ड प्रोडक्ट। और चौथे प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसका अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और इसका ऑक्सीजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, तब देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2, और ये ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, हाँ। देखिए CH3CH, और इसका डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ, इसके साथ क्या लगा है, CH3 और ये CHO, हाँ। दिस इज 2-मेथिल ब्यूट इनल, एक मिनट वेट, अरे सॉरी, यहां पे तो हम ये वाला रिएक्शन करा चुके हैं, ठीक है ना। इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, इसका ऑक्सीजन, सॉरी, सेम रिएक्शन करा चुके हैं ना। इसका अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और इसका ऑक्सीजन, यहां से वाटर बाहर हो जाएगा, हाँ। जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH, और यहां डबल बॉन्ड C, और ये क्या हो गया, CHO प्लस वाटर, ठीक है। क्या हो गया ये, पेंट 2 इनल। तो हमें 4 तरह के प्रोडक्ट मिल गए, 1 2 3 और 4। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में, ठीक है ना, बेसिकली क्या होता है, 4 तरह के क्या मिलते हैं हमको, प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है ना। ये 4 तरह के प्रोडक्ट, तो जब भी एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के बारे में, तो अब चारों रिएक्शन क्या करेंगे, वहां पे दिखाएंगे, किसी ये नहीं कि कोई 1-2 रिएक्शन करके हट जाए, ठीक है ना। तो ये चारों रिएक्शन आप वहां पे परफॉर्म करेंगे, क्लियर है, छापिए इसको।
चलिए हो गया। देखिए क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में, हाँ, या एल्डोल रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था इनिशियली कि देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड या कीटोन में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है, ठीक है ना, तब तो जाकर के वो एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये हमने फर्स्ट इसके पहले के क्लास में डिस्कस कर चुका हूं मैं कि एल्डोल रिएक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल को ले लें, ठीक है, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसके साथ अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, तो क्या ये एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करेगा, क्या ये एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। हमने यहां पे ले लिया डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, बोलिए। देखो एल्डोल रिएक्शन होने के लिए क्या होने के लिए, एल्डोल रिएक्शन होने के लिए किसी भी एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। किसी भी एक कंपाउंड के पास यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो वह एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर यहां से क्या निकल जाए, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन एनायन बनेगा ना। हाँ, ये कार्बन एनायन क्या करेगा, जो फॉर्मल्डिहाइड है, हाँ, इसके कार्बन कार्बन पर अटैक कर सकता है। फाइनली क्या बनने वाला है, देखो ये CH2 इसके साथ जाके ऐड हो गया, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा CH2 O नेगेटिव, हाँ, और ये CH2 है ना, CH2 O नेगेटिव और ये CH2 इसके साथ जाके ऐड हो गया है तो CH2 और CH2, और ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन बाहर कर लेगा, कहां से, वाटर से। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है ना, हाँ, क्या, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। कौन सा प्रोडक्ट है ये, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ठीक है। अब इसको क्या कर दें हम, हिट कर दें, तो यहां से OH और यहां से H, आई बात समझ में, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपीनल, प्रो टू इनल, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी एल्डोल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी एक कंपाउंड के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तब भी वह एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि दोनों के पास हो, किसी भी एक कंपाउंड के पास, किसी भी एक रिएजेंट के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस कि दिस परफॉर्म व्हाट, एल्डोल रिएक्शन। आगे बात समझ में, हो गया। चलो हम आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ दे देते हैं, कुछ रिएक्शंस जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और जिसके एग्जाम में पूछ लिए जाने की क्या है, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, हाँ, बोलिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए जो आप क्या करेंगे, खुद से परफॉर्म करेंगे।
ठीक है, एक बस 2 रिएक्शन, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर ये 2 रिएक्शन आप लोग अच्छे से कर ले गए तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कंप्लीट। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या होते हैं, इसी में उलझ जाते हैं, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए इसको। तो हम देखते हैं कि आगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम लोगों ने, ठीक है ना, 2 मालिक्यूल ले रखे हैं। एक मालिक्यूल एसीटोन है और दूसरा मालिक्यूल इथेनॉल है, ठीक है ना। तो जब कभी ऐसा एल्डोल रिएक्शन जिसमें 2 मालिक्यूल क्या हो रहे हों, पार्टिसिपेट कर रहे हों, ठीक है ना, वो मालिक्यूल या तो सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। चलिए हम देख लेते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन क्या होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन रिएक्शन takes place within the same molecule, या ये कह लीजिए इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है उसी में सारा रिएक्शन क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो 6 ऑक्सो क्या, हाँ बोलो, हेप्टेनल, ठीक है ना, 6 ऑक्सो हेप्टेनल। हाँ, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। देखिए रिएक्शन कैसे हो रहा है। बेसिकली दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 जगह अल्फा हाइड्रोजन, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो हम इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं, ठीक, क्या होगा, तो CH3CO, ये CH, ये H, C डबल बॉन्ड हो और ये H, ठीक है ना। इधर देखिए हमने क्या किया, इस अल्फा हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे तो ये बॉन्ड से ब्रेक कर जाएगा, हाँ करेगा ना। क्या बनने वाला है,
ये बनने वाला है। हाँ बोलिए। अब देखिए इस कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है, ये जो कार्बन एनायन है, इसको अटैक करने के लिए कार्बोनिल कार्बन इसी मॉलिक्यूल के अंदर मिल गया, तो ये क्या करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। ये वाला इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और एक तरह का रिंग बन जाएगा। जब ये इस पे अटैक करेगा तो बॉन्ड इसके और इसके बीच में बनना है, तो क्या बन जाएगा, एक तरह का रिंग बन जाएगा। और कितने कार्बन का रिंग बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये रिएक्शन फर्दर कैसे परफॉर्म करता है, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH, ठीक है ना। ये CH किसके साथ ऐड हो चुका है, इस वाले कार्बन के साथ, बोलिए। ये O निगेटिव और बीच में 1 2 3, रिंग बन गया ना। हाँ अब देखो ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज वाटर से हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है, इधर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा देखो इसके बाद कितने कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन। हाँ अब 5 कार्बन के साथ यहाँ पे क्या लगा है, OH लगा है ना। दिस इज द एल्डोल रिएक्शन। तो जब कभी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन होता है तो वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है। वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना, आगे बात समझ में। चलिए नोट करिए इसको। यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कि इन इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आगे बात समझ में। हाँ चलिए हो गया। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, किसका, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है ना, एल्डोल रिएक्शन का। चलिए खुद से करिए, तो खुद से करिए आप लोग।
चलिए देखिए इस रिएक्शन को देखिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, हाँ, दोनों में से कहीं से भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ वाला अगर रिमूव करेंगे, हाँ, तो ये OH माइनस ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ। चलो देखो, तो फाइनली जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, CH निगेटिव, CH2 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 और ये C डबल बॉन्ड हो और ये H, ठीक है ना। ये वाला इसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। देखिए ये ठीक है ना, ये CHO है, इस कार्बन के साथ लगा है CH, हाँ, और ये इस वाले CHO के साथ ऐड हो गया है CHO निगेटिव, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में, अच्छा यहां से चालू करिए, एक CH2, हाँ, इसके साथ CH2, फिर ये CH2 2 और एक ये 3 और ये CH2 किसके साथ ऐड है, इसके साथ, हाँ। देखो रिंग बन गया कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, ठीक है ना। अब होगा क्या कि यह ऑक्सीजन यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, कहां से, वाटर से। फाइनली क्या बनने वाला है, OH, हाँ, प्लस क्या बनेगा, अरे सॉरी, ठीक है, ये बन गया ना। अब इसको हिट करेंगे तो यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना अभी एक, हाँ, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन भी। तो ये हम आपको क्या बता रहे थे, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, इसीलिए अभी हम यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं कर रहे, ठीक है ना। इसका नाम बताइए, क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, 2 हाइड्रोक्सी, हाँ, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, हाँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन। अब देखो हम इस वाले एल्डिहाइड के कार्बन को किसी भी तरीके से पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर सकते, इसको बाहर ही रहना है, ठीक है ना। तो जब कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि CHO ग्रुप पेरेंट चेन में शामिल ना हो, वो बाहर ही रहे, तो इस तरह के तब हम यहां यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड, तो साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड, ठीक है। बहुत छोटा नाम है, देखने में कल बड़ा लग रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू टू ऑल। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। थैंक यू टू ऑल।